इमेजिन कल आपको किसी कंपनी में अपना रिज्यूम भेजना है, फिर आपने अपना सीवी अटैच किया, बीसीसी में किसी का ईमेल लिखा, सीसी में किसी का ईमेल लिखा और सेंड करने के बाद आपको पता चलता है बीसीसी में किसको लिखना था एंड सीसी में किसको लिखना था। एंड आपकी ईमेल के साथ क्या होता है जब आप उसको सेंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम खाली ईमेल की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेल सर्वर्स होते हैं, हम अपनी ईमेल कैसे सेंड करें, हमारे ईमेल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हम अपना ईमेल अकाउंट कहाँ कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारी बातें ईमेल के बारे में। तो ईमेल को अच्छे से समझने के लिए लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें। सो हेलो एंड वेलकम इन दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल एंड इट्स सर्विसेज। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इंटरनेट पढ़ा, नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारी डिवाइसेस पढ़ी, उसी इंटरनेट का एक एप्लीकेशन है ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिससे आप एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर तक अपनी मैसेज को शेयर कर सकते, एक्सचेंज कर सकते हैं। और खाली मैसेज ही नहीं, बल्कि आप अपने फोटोज भेज सकते हैं, फाइल्स भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, वीडियोज भेज सकते हैं इस ईमेल के जरिए। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। यानी जब आप ईमेल सेंड करते हैं, आप उसमें फाइल भी अटैच कर सकते हैं, फोटोज अटैच कर सकते हैं, वीडियोज या कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है फाइल हम अटैच करें, लेकिन इसमें ये भी एक फीचर है कि आप अपनी फाइल्स को भी अटैच करके किसी को सेंड कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली आप ये ईमेल बहुत सारे लोगों तक एक साथ में ही सेंड कर सकते हैं। एक्सेसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन विया इंटरनेट, यानी जो आपने अपना ईमेल किसी को भेजा वो आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस के थ्रू। जो भी आपने मैसेज सेंड की, या तो वो मैसेज किसी एक पर्सन को भी आप सेंड कर सकते हैं या मल्टीपल लोगों को एक साथ में ही एक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। अब समझते हैं हिस्ट्री ऑफ ईमेल के बारे में। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, इंटरनेट का जो ऑरिजिन है वो है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये ARPANET स्टार्ट हुआ था 1969 में, जब हमने पहली मैसेज को सेंड किया। हमारे पास कोई मेल सर्वर नहीं हुआ करता था। एंड फर्स्ट ईमेल वाज सेंड ऑन 29 अक्टूबर 1969 बाय रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने ही ये ईमेल की सर्विस स्टार्ट की थी। फर्स्ट मैसेज वाज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन ARPANET। तब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, तो हमने ARPANET की ही मदद से एक मैसेज को दूसरे कंप्यूटर तक सेंड किया था। कंप्लीट ईमेल सर्विस वाज यूज्ड इन 1971। 1969 में हमारे पास ARPANET स्टार्ट हुआ, तो ARPANET की मदद से हमने अपनी मैसेजेस को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजा। उस टाइम पे ARPANET की बहुत पॉपुलर एक एप्लीकेशन दैट वाज ईमेल, electronic mail, and with the help of this email services we were sending our files from one computer to another computer, from one location to another location, and इसको US मिलिट्री ही ज्यादातर उस टाइम पे यूज करती थी। 1971 में हमने ईमेल सर्विसेज को अच्छे से इस्तेमाल किया, यानी सारे जो ईमेल नेटवर्क्स हमारे पास आए, इंटरनेट के रिलेटेड प्रोटोकॉल हमारे पास आए, और तभी हमें पता चला कि @ साइन जो है वो डोमेन नेम को अलग करता है यूजर नेम से। ये कंसेप्ट भी हमारे पास रे टॉमलिसन ने दिया। जैसे आपको पता है, फॉर ईमेल वी यूज ओनली जीमेल, लेकिन खाली जीमेल ही हमारे पास एक ईमेल सर्विस अवेलेबल नहीं। हमारे पास और भी मेल सर्विसेज है जिनकी मदद से आप ईमेल सेंड कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, डेटा को शेयर कर पाते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, जिसमें हमारा मोस्ट पॉपुलर है जीमेल। आफ्टर दैट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, याहू मेल, या आपके पास और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेल होते हैं, जैसे आप देखेंगे हॉटमेल, livemail.com, ये बहुत सारे आपके पास मेल सर्विसेज होते हैं। अब समझते हैं, जब हमें कोई मेल सेंड करनी होती है तो सेंड करने के टाइम हमें किन बातों का ख्याल रखना है, वो चीजें यहाँ पे ध्यान से आप सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास ईमेल सेंड करने के लिए एक जीमेल अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो जीमेल का अकाउंट आप कैसे क्रिएट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट gmail.com। आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। वहां पे अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालना होता है। उसके बाद अपना यूजर नेम कोई चूज करना होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना हो, इसीलिए आप कोई नंबर्स यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या अपना कोई फोन नंबर के लास्ट डिजिट्स वो आप यूज करते हैं अपने ईमेल में, ताकि आपका यूजर नेम यूनिक दिखे। आफ्टर दैट यू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपको पता है हम मल्टीपल लेटर्स का यूज करते हैं। अपना नाम @ 1 2 3 ये कोई पासवर्ड नहीं होता, ठीक है। जैसे आपने अपने ईमेल का पासवर्ड रखा होगा आपका नाम @ 1 2 3 या आपका नाम @3 2 1, दिस इज नॉट एनी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपको यू शुड यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, सिंबल्स, अल्फाबेट्स, जिनकी मदद से आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना पाओ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, आपका फोन नंबर नहीं होना चाहिए, आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपके पेट का नाम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो दूसरा इंसान आराम से गेस कर पाए। सो उसके बाद ये पासवर्ड आपको 2 बार लिखना पड़ता है यहाँ पे।
confirm your password. After that you have to enter your mobile number. उसका एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे चला जाता है। वो लिखने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, अपना जेंडर चूज करते हैं। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है टर्म्स एंड कंडीशंस जो जीमेल की तरफ से आपको मिलती है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली। ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जैसे ही अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वहां पे आपसे पूछा जाएगा लॉग इन टू योर ईमेल। अपने ईमेल में लॉग इन करने के बाद आपके पास जीमेल का इनबॉक्स आता है और उसी इनबॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे एक ऑप्शन आता है कंपोज ईमेल का, और कंपोज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा टू का मतलब क्या है, जिसको असल में आपको ये ईमेल सेंड करना है उसका नाम यहाँ पे टू पे होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ईमेल सेंड करनी है अपने टीचर को, कोई स्कूल का मैनेजर है उसको भी मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, यानी मैंने अपने टीचर को कौन सा ईमेल भेजा, सो यहां पे मैं लिखूंगा मैनेजर एंड यहां पे और एक है प्रिंसिपल। स्कूल के प्रिंसिपल को भी ये ईमेल जाना चाहिए, लेकिन टीचर एंड मैनेजर शुड नॉट बी अवेयर कि प्रिंसिपल को भी ये ईमेल सेंड किया गया है। सो उस केस में आप क्या करेंगे, तो टीचर का ईमेल आप यहाँ पे टू में लिखेंगे, कार्बन कॉपी, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, यहाँ पे आप मैनेजर का ईमेल लिखेंगे। ये दोनों देख पाएंगे आपस में कि ये ईमेल मैनेजर को भी सेंड की गई है एंड मैनेजर देख पाएगा कि ये ईमेल टीचर को भी सेंड की गई है। लेकिन आपके पास और एक ऑप्शन आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो ईमेल एड्रेस आप वहां पे डालते हो उसको भी ये ईमेल जाती है, लेकिन ये जो टू और सीसी में ईमेल आईडीज है उनको पता नहीं चलता कि ये ईमेल किसको और गई है। तो प्रिंसिपल का ईमेल आपको यहाँ ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखना है एंड ये दोनों इस बात से अनअवेयर रहेंगे कि ये ईमेल प्रिंसिपल सर को भी सेंड की गई है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, और ऐसा आप कभी ना करें कि आप विदाउट सब्जेक्ट अपने ईमेल को सेंड करें, उससे आपकी जो मेल है वो स्पैम में चली जाती है और स्पैम में जाने के बाद जो इंटेंडेड यूजर होता है वो उस मेल को अच्छे से रिसीव नहीं कर पाता। आपने यहाँ पे अपनी मैसेज लिखी एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एक ऐसा आइकन दिखता है जिससे आप अपनी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, फोटो अटैच कर सकते हैं, म्यूजिक फाइल अटैच कर सकते हैं, वीडियो अटैच कर सकते हैं, कोई भी टाइप ऑफ डेटा यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको टॉपिक लिखना पड़ता है, जैसे आप एप्लीकेशन कोई लिखते हैं उसमें आप सब्जेक्ट लिखते हैं, वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जरूर लिखना है। यहाँ पे सेंडर भी आता है कभी कभार, तो उसमें लिखा है फ्रॉम में आपका ईमेल एड्रेस आएगा। रेसिपिएंट हमारे पास डिफरेंट होता है। टू में आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं जिसको ईमेल भेजना है। अगर आपको मल्टीपल पर्संस को एक बार में ईमेल भेजना है तो उन सभी का ईमेल एड्रेस आप टू में डालेंगे। आफ्टर दैट यू हैव कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी से आपको पता चलता है कि जो मेल टू को गई है उसकी कार्बन कॉपी यहाँ पे कार्बन कॉपी वाले ईमेल एड्रेस को भी गई है। सेम ब्लाइंड कार्बन कॉपी से क्या होता है, कॉपी टू अदर्स हिडन फ्रॉम ऑल। जिसकी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे बीसीसी में लिखी वो ईमेल आईडी किसी को शो नहीं होगी, ना ही वो टू को शो होगी ना ही कार्बन कॉपी वाले ईमेल को शो होगी, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी को पता चलेगा ये किस किस को हमने भेजी है। आफ्टर दैट यू हैव डेट एंड टाइम। इससे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चलता है कि आपका डेट एंड टाइम क्या है ईमेल सेंड या रिसीव होने का। रिप्लाई टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। रिप्लाई टू, जब आपको कोई मेल रिसीव होती है तब आपको उस मेल का रिप्लाई जब देना है, वहां पे दो ऑप्शंस आते हैं। बाय डिफॉल्ट वहां पे रिप्लाई ऑल आता है, लेकिन वो आपको सिलेक्ट कभी नहीं करना। बी अवेयर, जब भी आप ईमेल को रिप्लाई करते हो यू हैव टू एंश्योर कि वहां पे रिप्लाई ऑल सिलेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी आप रिप्लाई डालेंगे आपका ईमेल सारे लोगों तक पहुंच जाएगा जो भी आपने रिप्लाई ऑल में डाला होगा। अगर वहां पे रिप्लाई ऑल नहीं है तो ये ईमेल आईडी, तो जो ईमेल आईडी आपने डाली होगी उसी को वो ईमेल वापस जाएगी। अटैचमेंट में आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। बॉडी जो है वहां पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, जो या जो भी कंटेंट होगा मैसेज का वो वहां पे आप डाल सकते हो। एंड आपके पास जो मेल बॉक्स होता है जीमेल का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे इनबॉक्स। इनबॉक्स में आपको सारी मेल्स मिलेंगी जो भी वहां से आपको रिसीव हुई है। सेंड मेल में आपको सारी मेल्स जो आपने यहां से सेंड की है। ड्राफ्ट में वो ईमेल जो आपने लिखी है लेकिन सेंड नहीं की अभी। तो आउटबॉक्स में आपकी ईमेल तब रहती है जब आपने सेंड बटन पे क्लिक किया लेकिन अभी ये सक्सेसफुली सेंड नहीं हुई। तो जब जैसे ये सेंड होती है फिर आपको ये दिखती है सेंड ईमेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई मैसेज लिखते हो, आपने मैसेज लिखी लेकिन अभी सेंड बटन पे आपने क्लिक नहीं किया लेकिन एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया। इस टाइम पे जब आप वापस आओगे तो आपकी मेल आपको ड्राफ्ट्स में मिलेगी। अब आपने सेंड बटन पे क्लिक कर दिया तो ये मेल लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतनी देर ये आउटबॉक्स में रहेगी। आउटबॉक्स में रहने के बाद जैसे ये सेंड होगी, सेंड होने के बाद आप ये देखोगे मेल सेंड में आपको ये ईमेल मिल जाएगी।
अब देखते हैं हम कंपोज कैसे करते हैं मेल को। जैसे अभी मैंने बोला आपको, जब भी आप जीमेल की एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहां पे आपको कंपोज का ऑप्शन मिलता है। ये कभी अगर आप मोबाइल में जीमेल ऐप खोलते हैं तो लोअर राइट कॉर्नर में आपको ये कंपोज वाला बटन मिलेगा। कंपोज पे क्लिक करने के बाद आपको रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है जिसको मेल भेजनी है। आफ्टर दैट आपको ऐड करना पड़ता है सीसीसी एंड बीसीसी। क्या ये जरूरी है बीसीसी एंड सीसी में कोई ईमेल ऐड करना? इसका आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तब इसको आप यूज, अगर आपके पास ऐसा कोई मेल है ही नहीं जिसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखना है या कार्बन कॉपी जिसको हमें सेंड करनी है, तब आपको कोई जरूरत नहीं इनमें ईमेल एड्रेस लिखने की। टाइप द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। जो यूजर रिसीव करेगा आपकी ईमेल को उसको पता चलना चाहिए ये जो मैसेज में ओपन करने जा रहा हूं इसमें कौन सी मैसेज है। राइट द मैसेज इन द बॉडी, जो मेन मैसेज है वो आपको कभी सब्जेक्ट में नहीं लिखनी, वो आपको बॉडी सेक्शन में ही लिखनी है। अटैच फाइल इज रिक्वायर्ड, अगर आपको प्रूफ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर में बोला था, अगर आपको किसी कंपनी में अपना रिज्यूम भेजना है तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वहां पे एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेसिफिक जॉब, जो भी वहां पे होगी। तो अटैचमेंट्स जो है उनमें आप अपना रिज्यूम ऐड कर सकते हैं या अपना सीवी ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेंड बटन, उसके बाद आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगी। ईमेल विल बी सेंड टू द रिसिपिएंट। रिप्लाइंग टू एन ईमेल, जैसे ही आपको ईमेल कोई रिसीव होती है अब उसका रिप्लाई आपको लिखना है। तो क्या करोगे, आप अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन करोगे, वहां पे रिप्लाई टू वाला बटन जो है उसको आप देखोगे कि रिप्लाई ऑल है या खाली रिप्लाई है। वहां पे रिप्लाई ही खाली ऑप्शन सिलेक्टेड होना चाहिए। रिप्लाई ऑल, कभी रिप्लाई ऑल मैं यहाँ पे रेड कलर में लिख रहा हूं, तो ये याद रखेंगे आप, जब भी आप मैसेज का रिप्लाई देंगे तब आप चेक करेंगे यहाँ पे खाली रिप्लाई होना चाहिए, ये रिप्लाई ऑल कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक केसेस में आपको कभी कभार जरूरत पड़ सकता है कि जो आप रिप्लाई दो वो सारे ईमेल एड्रेसेस तक पहुंच जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसको यूज नहीं करते। द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस विल अपीयर ऑटोमेटिकली, यानी जिसको हम रिप्लाई करते हैं उसका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली वहां पे फैच हो जाता है, क्योंकि ये हमने इनकमिंग ईमेल पे ही रिप्लाई किया है। फिर आपको अपनी मैसेज लिखनी है एंड उसके बाद सेंड करनी है। फॉरवर्डिंग एन ईमेल, अब फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे ईमेल को ही किया, अब मैं चाहता हूं मैं अपनी टीम के साथ वो ईमेल शेयर करूं, तो उस केस में मुझे ये ईमेल कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, आई हैव टू डायरेक्टली फॉरवर्ड दिस ईमेल, और ऊपर आपको मिलेंगे फॉरवर्ड ऑप्शंस। फॉरवर्ड में आप जैसे फॉरवर्ड बटन पे आप क्लिक करेंगे वहां पे ऐसा एरो भी होता है, कभी कभार ऐसा एरो आपको मिलेगा, और इस एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये मैसेज जिसे फॉरवर्ड करनी होगी उसका ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे अगर जरूरत है, और सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये तीन तरीके हमने देखे, एक तो हम कंपोज ईमेल कर सकते हैं, और हमने देखा कोई मेल अगर आपको रिसीव हुई उसके रिप्लाई में यू हैव टू सिलेक्ट ओनली रिप्लाई नॉट रिप्लाई ऑल। एंड आफ्टर दैट हमने देखा अगर आपको कोई मैसेज रिसीव हुई, आपको कोई मेल रिसीव हुआ, वो आप अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप उस मेल को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड कभी कभार आपको पता चलता है कि आपको किसी ने ईमेल भेजा है और वो ईमेल आपको ढूंढना पड़ता है, किस डेट पे भेजा, कब भेजा, वो सारी डिटेल्स आपको फैच करनी पड़ती है। उसके लिए आप देखोगे जीमेल के ऊपर एक सर्च बार होता है, उस सर्च बार पे आप उस ईमेल एड्रेस को लिखेंगे जिससे आपको मेल रिसीव हुई है, एंड जीमेल आपको ऑटोमेटिकली फिल्टर करके देगा वो ईमेल, और उससे आप अपनी ईमेल सेंड कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट द क्लियर कंसेप्ट रिलेटेड टू द जीमेल एंड इट इज सर्विसेज। आफ्टर गेटिंग अवेयर अबाउट जीमेल, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि 90% ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर में जीमेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहां पे हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये एक जीमेल की तरह ईमेल सर्विस है, लेकिन ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है जो हमारे जीमेल में अवेलेबल नहीं होते। इससे आप सेंड या रिसीव ईमेल भी कर सकते हो, अपने कैलेंडर को भी मैनेज कर सकते हो, अपने मीटिंग्स का भी शेड्यूल बना के रख सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज जो आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की मदद से ले सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, और उसी के साथ ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी आपको मिल जाता है। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, और उसी पैकेज में ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आप जीमेल में मेल रिसीव, सेंड, कंपोज, फॉरवर्ड करते हैं, वैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में भी कर पाते हैं। It also helps us to organize tasks, contacts, calendars and meetings. ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मिलते हैं वो आपको जीमेल में नहीं मिलती। यानी आप ऑर्गेनाइज टास्क्स करते हो, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करते हो, आप कैलेंडर्स को यहाँ पे रखते हो, मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकते हो। ये सारे फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, आपको ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कहाँ पे मिलेगा। सेटिंग अप एन ईमेल अकाउंट इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसके लिए आपका एक
माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट भी बन सकता है। आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट में लॉगिन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी एप्लीकेशन में या विंडोज में जैसे आप लॉगिन करते हो, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट आप लॉगिन करो। वहां पे जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप अपना एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट ही लिख सकते हैं और उसके बाद उस नाम का ही सेम अकाउंट आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मिलेगा। जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज क्या है, एक तो हमने देखा सेंड या रिसीव ईमेल्स में आप यूज कर सकते हो, मैनेज कॉन्टैक्ट्स में आप इसको यूज कर सकते हो, शेड्यूल मीटिंग्स में यूज कर सकते हो, मेंटेन कैलेंडर्स एंड टास्क्स, इन सारी कामों में आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट आप कैसे क्रिएट करते हो, उसके लिए हम देखते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ओपन करना है, उसके बाद क्लिक करना है फाइल पे और ऐड अकाउंट आपको आएगा। वहां पे आप एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट ही डाल सकते हो, उसके बाद पासवर्ड आपको लिखना है। आउटलुक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द मेल सर्वर सेटिंग्स एंड क्लिक फिनिश, और आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो जाता है आपके माइक्रोसॉफ्ट में। जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया है एक एग्जिस्टिंग अकाउंट, इसी तरह आप क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू, और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे फिनिश पे आप क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट आप यूज कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सारी सर्विसेज। यूजेस क्या है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के, जो हमने देखा सेंड एंड कंपोज मैसेज जीमेल में, वही यहाँ पे भी आप देखते हैं। रीड इनकमिंग ईमेल्स, वो सर्विस यहाँ पे भी है। मैनेज कॉन्टैक्ट्स एंड ईमेल एड्रेसेस, वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। शेड्यूल मीटिंग्स एंड सेट रिमाइंडर्स, वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिएट एंड मैनेज टास्क, इसका क्या मतलब है, देखिए मान के चलिए जो नया मंथ आ रहा है उसमें आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो जो आपने काम करने हैं वो आप अकॉर्डिंगली अपने टास्क्स लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, और वहां पे आप देखेंगे जो काम आपने किया उसको आप टिक करेंगे, और जो काम अभी पेंडिंग है वो वहीं पे लिस्ट में आपको मिलेगा। वो सर्विस आपको कहीं भी जीमेल में नहीं मिलती। कीप कैलेंडर्स फॉर इवेंट्स, यानी आप इसमें एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, एक कैलेंडर भी रख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा हमारी किसी और कंपनी के साथ मीटिंग कौन से डेट पे है, हमारे अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से लोग के साथ किस किस डेट पे है, वो सारी चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मैनेज कर सकते हो। या इसी तरह आपको बल्क अमाउंट में ईमेल्स रिसीव होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको मैनेज करना, उनको रिप्लाई करना, ये अगर आप जीमेल में करेंगे तो वहां पे हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए वी मेक यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगर आप भी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने का सोच रहे तो आपको चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आप एक अकाउंट क्रिएट करें और उसकी जो सर्विस है वो अच्छे से पढ़े और समझे, ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपने जीमेल में अपनी फाइल कोई ऐड की, यहाँ पे भी आप फाइल को ऐड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपको ओपन करना है, या तो आप वहां पे न्यू मेल पे जाएंगे या रिप्लाई या फॉरवर्ड पे आप जाएंगे। वहां पे अटैच फाइल आपको ऑप्शन सेम वैसा ही मिलेगा जैसा जीमेल में आपको मिलता है। वहां पे आप अपलोड करेंगे फाइल को, उसको ओपन करेंगे और वो फाइल आपकी अटैच हो जाएगी। So this was all about Microsoft Outlook. I hope you have understood the concept of Outlook very well. We have many more features than we were getting in Gmail because of this Microsoft Outlook. अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल नेटवर्किंग। जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है वो क्या होती है। सोशल नेटवर्किंग इज द यूज ऑफ वेबसाइट्स और एप्लीकेशन टू कनेक्ट और कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विथ पीपल ऑनलाइन। सोशल मीडिया के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस आपके पास होते हैं, वो एप्लीकेशन की सूरत में भी होते, आपके पास वेबसाइट की सूरत में भी होते। जैसे आप देखेंगे फेसबुक की एक वेबसाइट है और उसका ही एक एप्लीकेशन है, सेम है बहुत सारे। जैसे आप देखोगे व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आपको मिलती है, फेसबुक की एप्लीकेशन आपको मिलती है, ट्विटर यानी जिसको आप एक्स बोलते हैं वो भी एक एप्लीकेशन की सूरत में आपके सामने होता है। इंस्टाग्राम और ब्लॉग, या बहुत सारी आप स्नैपचैट या बहुत सारी और भी अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, जिससे आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने आइडियाज, अपने व्यूज और अपना डेटा भी शेयर कर पाते हैं। यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अब इनका यूज किस लिए आप करते हो, मैसेज या वॉइस कॉलिंग के लिए, शेयरिंग फोटोज एंड वीडियोज, जैसे आपने देखा स्नैपचैट पे आप अपने स्नैप्स डालते रहते हैं। इसी तरह कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपनी फैमिली का आप ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे, फिर आप अपना जो भी अपडेट होता है फैमिली के रिलेटेड या इंफॉर्मेशन होती है वो आप उसी पे डालते हैं। इसी तरह रीडिंग लेटेस्ट न्यूज, आप फेसबुक पे न्यूज ग्रुप उसको भी ऐड करते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। इसी तरह प्रमोटिंग बिजनेस एंड सर्विसेज, अगर आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना है तो आप देखते हैं आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड्स लोग बनाते हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड। आज हमने ये ऑफर रखा, फलानी दिन हमने ये ऑफर रखा है, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। वो सारे लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसी तरह बिल्डिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज, आप लोगों से जुड़ सकते हो ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ दीज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स।
एडवांटेजेस क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग के? अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? किसी भी चीज को ऑनलाइन भेजना या किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, उसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल आपके पास मेथड्स होते थे, जैसे आप रेडियो पे ऐड देते थे या आप पोस्टर लगवाते थे या आप लोगों को घर घर जाके ऐसा इंफॉर्मेशन दे देते थे या टीवी में आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ता था, लेकिन आज आप देखेंगे हम सोशल मीडिया की मदद से बहुत कम खर्चे में अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, यानी लो कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट। जैसे आप देखेंगे टीवी या रेडियो में ऐड देने को बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जब आप अपनी दुकान का ऐड करते तो उसमें आपको ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं होती। वाइड रीच, यानी जो आप अपने बैनर्स या पोस्टर्स या रेडियो की मदद से लोगों तक पहुंचेंगे उससे ज्यादा रीच आपको लोगों की मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस, यानी कोई भी नया ब्रांड जब लॉन्च होता है तो उसकी अवेयरनेस ऑनलाइन ही हम दे देते हैं। इंक्रीजेस कस्टमर एंगेजमेंट, सोशल मीडिया यूज करने से आपकी जो कस्टमर है वो दिन ब दिन ज्यादा बढ़ते हैं, या जो भी नई सेल मार्केट में आती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया के ही थ्रू पहुंचाई जाती है। एज यू नो सोशल मीडिया पे कस्टमर सेग्रीगेशन ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कौन से टारगेटेड बेनिफिशरीज है आपके, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स जिन तक एड पहुंचाने से आपका फायदा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टीजमेंट। यानी कौन सा एज ग्रुप है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, मिडिल क्लास, अपर क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को आप टारगेट करना चाहते हो, तो उसी अकॉर्डिंग जो आपकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो ऐड उन्हीं लोगों तक पहुंचाती है। इंक्रीजेस सेल्स, इससे क्या होता है आपकी सेल जो है वो बढ़ जाती है जब आपने ऑनलाइन कोई ऐड दे दिया। प्रमोट्स क्विक फीडबैक, यानी अगर लोगों को इस ब्रांड के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, शक व शुबा होगा वो आप क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो है उसमें सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप देखोगे हेल्प टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, जब आपने सोशल मीडिया पे कोई सेल की, फिर आपका जो सेटिस्फाइड कस्टमर होगा उसका एक वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो लोगों को पता चलता है ये रिलायबल पर्सन है, इससे हम अगर चीज खरीदेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, और ये जो है ये ओरिजिनल कोई ब्रांड चलाता है, ये ओरिजिनल चीजें बेचता है, यहाँ पे फ्रॉड चीज आपको नहीं मिलेगी। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स, जैसे आप कस्टमर आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपको मैसेज करता है वी वांट दिस प्रोडक्ट, उसका डेट, उसका टाइम, सारा पेमेंट के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन घर बैठे उसके साथ कर पाते हो, यानी कस्टमर को घर से निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप उसको घर ही वो सारी चीजें पहुंचाते हो जैसे उसने ऑर्डर दिया होगा। क्रिएट्स ब्रांड इमेज एंड ट्रस्ट, आप अपने ब्रांड की इमेज ऑनलाइन बना सकते हो, आप लोगों का जो है ट्रस्ट वो ऑनलाइन जीत सकते हैं। जैसे लोग कमेंट करेंगे तो और भी लोग वो कमेंट्स देखेंगे और उससे मुतमईन होकर आपसे ही परचेज चीजें करेंगे। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन, सोशल मीडिया से आप अपने बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हैं। इंक्रीज विजिबिलिटी एंड सेल्स, अगर आज के दौर में आपने अपना दुकान कहीं पे भी रखा है जहां पे लोग आते जाते भी नहीं है, तब भी आप अपने दुकान को प्रमोट कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। आपने खाली वीडियो डालना है, उसमें आपको अपनी दुकान की सारी डिटेल्स है या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, अगर लोगों को वो बेनिफिशियल लगते हैं फिर वो आपके दुकान पे कहीं पे भी पहुंच सकते हैं जब उनको लगेगा यहाँ पे हमें फायदा मिलेगा। अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, जैसा मैंने आपको बोला कस्टमर कैन डायरेक्टली मैसेज यू ऑन दी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, और उसको आप वहां पे हैंडल कर सकते हो, उसको जवाब दे सकते हो, उसकी सारी कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हो। नाउ लेट्स कंक्लूड, हमने क्या पढ़ा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हेल्प्स अस मैनेज ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स एंड टास्क्स efficiently. Social networking connects people and helps in sharing information worldwide. आप देखेंगे पूरी दुनिया के लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग। इसी तरह बोथ टूल्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये सारे आप यूज करते हो फॉर यूर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। आप अपने बिजनेस में प्रमोशन चाहते हो तो आप यूज करोगे ये सारे एप्लीकेशंस, आप अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहो तब भी आप यूज करते हो दी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। आई होप नाउ यू हैव गॉट अ क्लियर कंसेप्ट रिलेटेड टू द ईमेल, Microsoft Outlook and social media applications. So this is all for today. I hope you have got a clear concept related to this session. If you have any sort of confusion, do let me know in comment section and we will get back to you. Don't forget to subscribe and like our channel. Thank you so much.